अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? सब ठीक है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो भाई मैं अभी बाज़ार जा रही थी। बाज़ार जाके जाना था, मुझे थोड़ा सा ज़रूरी काम था और सुना बाज़ार लगा हुआ भी नहीं है, लेकिन ना फिर भी मैंने कहा जाके चेक कर लेते हैं कि दूसरे की किसी की बातों में क्या वो करना, जाके चेक कर लेते हैं। अगर लगा हुआ होगा तो ले आएंगे, नहीं तो फिर वापस घर आ जाएंगे। तो बस जल्दी जल्दी हम जा रहे हैं। इतने में अभी सुमैया का फ़ोन आ गया था, तो फिर हम सुमैया के फ़ोन करने के लिए रुक गए। फिर मैंने कहा चलो अब जाते वक्त वीडियो बनाते हुए चलें, शुरू स्टार्ट कर देते वीडियो। फिर बाज़ार में जो बनेगी थोड़ी सी वो बना लेंगे, उसके बाद देखेंगे, घर पे आके बना लेंगे। तो अभी हमने जाने लगे हैं। तो फिर सुमैया का फ़ोन आया, सुमैया से थोड़ी देर मैंने बात की। फिर इतने में रेशमा आ गई थी। फिर रेशमा से कपड़े देने आई थी, कपड़े देखे मैंने। फिर अभी वो जा रही थी, वो बताने लगी कि भैया बाज़ार लगा हुआ नहीं है, तुम्हारा जाना आना बेकार जाएगा। मैंने कहा चलो चेक कर लेते हैं। तो जाके हमने चेक करते हैं जाके कि क्या है, बाज़ार लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। अभी हम आते हैं, फिर दिखाते हैं क्या लाए क्या नहीं लाए। चलें, सही है। मैं बाज़ार के लिए निकल रही थी। तो हम ये आ गए हैं बाज़ार में। यहाँ पे आके देखा तो बाज़ार ही इतना हल्का फुल्का सा लगा हुआ था। दो चार कपड़े वाले थे, मुझे शलवारों की मैचिंग लेनी थी, तो इसके पास ये मैच मिल गया था। मैंने कहा चलो ये सही है। पैसे पूछे तो वो पैसे भी ज़्यादा बता रहा था। मैंने कहा अब लेना तो है खैर। फिर मैंने कहा इस कपड़ा मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा था, मैंने कहा नहीं ले रही। फिर मैंने कहा नहीं लूँगी, फिर दोबारा की मुसीबत रहेगी कि भी लेना तो है। मैंने कहा ले लेती हूँ। फिर मैंने लिया। फिर मैंने कहा चलो अब दूसरा कपड़ा ब्लैक था नहीं इसके पास। हमने कहा चलो आगे जाके देखते हैं। फिर आगे कोई इस तरह कोई था ही नहीं कपड़े वाले, बस ये सारा बागी लुंडा लगा हुआ था। बाकी ये सारा बाज़ार खाली पड़ा हुआ था, जिस जगह पे बाज़ार लगता है। तो शामियाना भी पूरा नहीं लगा हुआ था, लोगों ने अपनी चादरें बांध बांध के वो किया हुआ था, बाज़ार लगाया हुआ था। बस ये हमने यहाँ से भी ये सूट देखा, ये अच्छा लग रहा था, प्रिंट और कलर भी अच्छा लग रहा था। 1500 रुपये का दे रहा था। मैंने कहा सही है, शेफून का दुपट्टे के साथ था, लेकिन मैं शेफून का दुपट्टा लेती नहीं हूँ, तो फिर मैंने नहीं लिया। मेरे सारे कपड़े उपड़े ख़राब हो गए सारे। तो मैंने कहा एक दो सूट बनाऊँगी, लेकिन ना नहीं ले सकी। मैंने कहा चलो लोन का दुपट्टा होता तो ले लेती। फिर बहरहाल हमने आगे देखा, आगे जाके बाज़ार लगा हुआ ही नहीं था। मैंने कहा चलो अब क्या करेंगे। मैंने कहा वापस चलते हैं। फिर हम इस तरह से ही सब्ज़ी वालों की तरफ आए। मैंने कहा थोड़ा आम वाम ले लेंगे कुछ, लेकिन आम भी कुछ अच्छे नहीं थे इस तरह। बस मैंने कहा लेकिन लेने तो है ना, आम खाने को दिल चाह रहा है मेरा, तो बस नहीं चलता मैं कि रोज़ आम ही खाती रहूँ जब आम आए तो मैंने कहा जैसे भी मिल रहे हैं वो ले लेंगे। फिर अभी कोई आम मुझे कोई अच्छा नज़र नहीं आया। बस मैंने कहा चलो अब जाके चलते हुए, शुरू में एक नज़र आया था, मिला था, तो उसके पास हम सही नहीं थे, मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। बहरहाल अब मैंने कहा चलो ले लेते हैं। फिर मैंने इधर से खुबानी ली, खुबानी वाले के ठेले से खुबानी ली, और फिर हमने उसके बाद आगे से फिर चलते रहे। मैंने कहा चलो आम ले ले। चलें जी, हम आ गए हैं बाज़ार से। आज हम जा रहे थे बाज़ार, तो हमें भी रेशमा आ गई थी रबाब के कपड़े सिलवाने के लिए। तो हम मैंने चलो उसको बैठ के कपड़े वपड़े देख लिए, समझ लिए। फिर हम लोग जाने लगे तो कहने लगे बाज़ार तो लगा हुआ नहीं है, आज तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कहा थोड़ा बहुत तो लगा हुआ होगा। कहने लगी नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा लगा हुआ है कि इधर उधर बैठे हुए हैं, शामियाना भी नहीं लगा हुआ। मैंने कहा चलो जाके देख लेते हैं, लगा हुआ होगा तो ले लेंगे, नहीं तो कोई मसला नहीं है। तो गए हैं तो वाकई बाज़ार तो लगा हुआ ही नहीं था, जगह जगह पर बस थोड़े थोड़े से बैठे हुए थे। इस तरह से हुआ। बहरहाल हमें एक काला कपड़ा लेना था और एक ऑरेंज कलर के मैचिंग की लेना था, तो वो ले लिया है। लेकिन ना ये बीज गिर गए सारे। नहीं तुम्हारे नहीं है, दो वापस रखो, रखो वापस। तो मुझे ये मैचिंग के लेना था। मुझे ना एक दिन ये कपड़ा मैंने लिया था, तो मुझे इसके साथ की मैचिंग लेनी थी। तो फिर मैंने ये, अभी मुझे ये मिल गया तो फिर मैंने ये लिया। तो ज़्यादा कपड़े वाले नहीं थे, और मुझे ब्लैक भी कपड़ा चाहिए था, लेकिन वो मुझे मिला नहीं है अभी। चलो फिर दोबारा कभी जाएंगे तो फिर ले लेंगे। तो बस इस तरह से ये बाज़ार में हम होकर आए। बस ये थोड़ी सी चीज़ें ली हमने, इसमें भी अच्छा खासा टाइम लग गया। फिर हम सुमैया की दोस्त मिस बिनिश के घर चले गए, उनकी नानी के यहाँ। वहाँ पे हम थोड़ा सा बैठे, वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक शोल्ड ड्रिंक पे हमने, और पंखे की हवा माशाल्लाह उनकी बहुत अच्छी हवा आ रही थी। 4 पंखे लगे हुए थे एक ही कमरे में, तो खूब ठंडा कमरा हुआ था। बड़ा मज़ा आया उनके कमरे में बैठ के, सुकून से हम आधे पौने घंटा वहाँ पे बैठ कर हम आए। तो इस तरह से हम अभी आए हैं। तो बस गर्मी इतनी लग रही है कि चादर देखें, पूरी चादर गीली हो रही है। ये हमने ये लिया, सबसे अच्छा काम मैंने ये किया कि खुजली होती है तो क्या करें,
किससे खुजवाऊँ बार बार, या तो ये पिलर से खुजाती हूँ मटक मटक के ऐसे करके, या फिर अब मैंने ये ले लिया, अब मैं इससे खुजाऊंगी। तो बस अब ये ना, ये मेरे बड़े काम की चीज़ है, इसको घुमाना नहीं है, इसको एक किसी को मारना वाना नहीं। और ये टूटा, खैरियत नहीं खैरियत नहीं है। तो भाई हमने ये लिए, ये मैचिंग के, ये हो गया, देखो ये सही है मैचिंग इसकी, सही है ना। और मैंने एक जगह से ये आम लिए, एक जगह से ये वाले आम लिए। ये तो हमने यहाँ पे रोड पे खड़ा हुआ था, तो मैंने कहा मुझे इस तरह के चूसने वाले आम अच्छे लगते हैं, मैंने ये ले लिए, और इन लोगों के लिए ये ले लिए। और खुमानी तो अभी हमने खाई नहीं थी, तो अभी बहुत बाजार में आई हुई है, तो मैंने कहा थोड़ी सी ले लेते हैं, आधा किलो। फिर मैंने ये खुमानी ली, और ये बीज लिए, और ये कड़ी पत्ता तो हमें सुरैया ने दे दिया था, मिस बिनिश की खाला ने। तो मैंने कहा कड़ी पत्ता लेना था, मुझे दाल बनानी थी, लेकिन कड़ी पत्ता नहीं है। कहने लगी चाहिए, हमारे घर में रखा हुआ है। तो मैंने कहा शायद वो एक आध ट्रेन देगी, उसने अच्छा खासा दे दिया। मैंने कहा हमारा तो कड़ी पत्ता जल गया, इसलिए हमें तो इतनी परेशानी हो गई कड़ी पत्ते की वजह से। तो मुझे ये कड़ी पत्ता मिल गया, मैं आज मैं दाल में कड़ी पत्ता डालूंगी, तो आज ये भी खुश हो जाएंगे कि कड़ी पत्ता डाला है। ये हो गया, बस ये चीज़ें लिए, इतनी सी चीज़ें लिए, हमें इतना टाइम लग गया। ये लो, ये शॉपर में रख दो, ये शॉपर उठा के रखना। अच्छा जी, ये बीज हम बीजों के इंसाफ कर लें, ये बीज ये तुम्हारे हैं, ये हमारे हैं। ये हमने बीज अपने लिए लिए, मुझे भी दो। तो बस ये हम ये चीज़ें लेकर आए, और तो कुछ भी नहीं लिए ना, और तो कुछ भी नहीं लिया। फिर इतने सारे पैसे क्यों लग गए? पता नहीं क्या पैसे इतने सारे क्यों लग गए, पता नहीं क्यों। हम गए भी नहीं। हाँ, तो पैदल आए हम, इतनी दूर से हम पैदल आए, और चिंची में गए थे। यहाँ रखा हुआ है। हाँ, यूं आ गए। पहले तो मैं इतनी दूर पैदल चले जाते थे, लेकिन अब नहीं जाया जाता। अब तो मैं हर जगह सोचती हूँ कि उसमें चले जाऊँ, गाड़ी में। वैसे अब दिल तो चाहता नहीं कहीं जाने वाने के लिए, बस दिल चाहता है घर में लेटी रहूँ, आराम करती रहूँ, किसी कोई मुझे कुछ नहीं बोले, छेड़े नहीं मुझे। लेकिन काम से निकलना भी पड़ता है, जाना भी पड़ता है, क्या करें। अब आई हूँ तो बर्फ़ डालना है कूलर में, क्योंकि आज मैंने सुबह सुबह जल्दी से बर्फ़ डाल ली थी कूलर में, क्योंकि वो बार बार फ्रिज खुलता है, तो इसलिए मुझे। तो भैया मैं बर्फ़ डालूंगी, क्योंकि बर्फ़ ठंडा पानी कूलर में ख़त्म हो गया, तो जितना भी बर्फ़ जमा हुआ होगा तो डाल दूंगी, ताकि रात तक फिर और बर्फ़ जम जाए। तो उसके बाद देखेंगे बाद में क्या है क्या नहीं। अभी चावल में भिगोती हूँ, मरियम चावल भिगोएगी। मरियम 3 कप चावल भिगो देना, और अब मैं दाल में बघार लगाती हूँ, देखती हूँ दाल का क्या हाल है वाले। मैं चढ़ा के चली गई थी, बोल गई थी दाल देखती रहना, जले नहीं। ओ दाल गल गई या नहीं गई, बोलने नहीं दे रही मुझे, खुद से खुद बोले जा रही है दाल गल गई या नहीं गली। तो अब जाके देखती हूँ कि क्या हुआ है क्या नहीं। जोहा को मैंने बोला लहसुन छील के दे मुझे 2-3 जगह, जोहा मुझे लहसुन छील के देगी। आधा से ज़्यादा काम इन लोगों से करवा लूँगी, बाकी मैं खुद कर लूँगी। चले भाई, हो गया हमारा कुकिंग टाइम। तो अब हम खाना बनाने लगे हैं। आज मैंने दाल बना रहे थे, बच्चों ने कहा आज हम दाल खाएंगे, दाल चावल। तो दाल बना लीजिए पतली वाली। तो मैंने कहा मैं चावल बना लेती हूँ, फिर रोटी से तो मैं बच जाऊँगी कम से कम। तो फिर मैंने दाल चढ़ा दी थी। अब मैंने आके फिर अब देख रही हूँ फटाफट, अब मैंने चादर भी नहीं उतारी, मैंने कहा पहले दाल को देख लेती हूँ, उसके बाद मैं कुछ और काम करूँ। तो भाई अब मैंने ये दाल मेरी वो पक रही, वो हो गई है, थोड़ा सा इसको पतली कर लूँ, वरना गाढ़ी बहुत हुई हुई है। और अभी फिर मैंने, हाँ ये वो उबल गई थी ना। जब मैंने कहा इतने बाजार जा रही थी, मैंने कहा पहले मुँह हाथ धोकर आ जाऊँ, इतने में ना ये दाल में उबाल आ जाएगा। तो मैं मुँह हाथ धोने गई थी, तो आके देखा तो दाल उबल रही थी। तो ये सारे ट्रे वरे सब गंदी हो गई है। मुझे प्यास लग रही है बहुत तेज। अब मैंने ये हरी मिर्ची बनाने के लिए हरी मिर्ची बनाऊंगी, तलूंगी ऐसे ही। और ये बघार के लिए, अल्लाह बघार के लिए लहसुन देखो कितना ज़्यादा छीला है। पागल तो नहीं है ये? किसने? मेंटी ले आऊंगी। अब जीरा वीरा निकालूंगा। कड़ी पत्ता कहाँ गया 10 इसमें से? ओ मैंने तो दाल में नमक भी नहीं डाला हुआ। अच्छा वो मुझे याद आ गया, वरना दाल में बगैर नमक के हो जाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने दाल में नमक डाल दिया। अभी चावलों में डालूंगी, इसलिए इसको यहीं पर रख देती हूँ। जीरा भी निकाल लेती हूँ, जीरा भी बघार के लिए निकाल लेती हूँ। जीरा तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि सब चीज़ों में ज़्यादा जीरा डालती हूँ। तो ये अभी दाल में उबाल आ जाए, फिर मैं इसको उतार लेती हूँ, बघार लगाऊंगी इसमें। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पसीना देखो कितना बुरा पसीना आया हुआ है।
अभी भी आए हैं तो चादर वादर सब मेरी गीली हुई हुई है। तो मुझे प्यास लग रही है, मैंने कहा पानी पी लेती हूँ पहले। तो पानी भी ठंडा नहीं है क्योंकि कूलर में सुबह से मैंने डाल दिया था। मेरा हाल 7 साढ़े 7 बजे मैंने बर्फ़ डाल दी था कूलर में। अब वो जब कूलर भी ख़त्म हो गया, मैं कूलर में बर्फ़ डालती हूँ पहले, उसके बाद में चावल वावल चढ़ाऊँगी, पकाऊँगी। तभी दाल हो जाए ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में पानी पी लूँ। तो हम कर रहे थे जोहा का इंतज़ार कि जोहा रेशमा के साथ गई थी धागे की रील लेने के लिए। रेशमा और कपड़े लेकर आई थी ना शबाना के, तो फिर वो मैंने कहा धागे की रील ला के दे देना क्योंकि मैं बगैर ज़रूरत के नहीं जा रही बाहर। तो अभी मुझे ज़रूरत थी तो मैं इसलिए चली गई थी। तो तुम मुझे धागे की रील ला दो। तो कहने लगी हमें पता नहीं है, हमें उसको भेज दो जोहा को। मैंने कहा अच्छा ले जाओ। फिर जोहा को लेके गई वहाँ पे, इन लोगों ने सब ने बच्चों ने झूले वूले झूले। और फिर ये लोग धागे की रीलें लेके आए। जोहा अपने लिए जिंगर रोल लेकर आई। जिंगर रोल लेके आई है। फिर वो आधा वो खाया। मैंने कहा दाल चावल कौन खाएगा ये बताओ। सबने मना कर दिया खाना कि हाँ मैं भी नहीं खाऊंगी खाना, मैं भी नहीं खाऊंगी। मैंने कहा कौन खाएगा, कल दोपहर में फिर मैं यही खिलाऊंगी सबको। और अब यही खाना पड़ेगा। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा चावल खाओ, उसके बाद अपना जिंगर रोल खा लेना जो भी कुछ खाना हो। तो बस अब ये इन लोगों को खाना निकाल के दिया मैंने। फिर मैंने कहा थोड़ा सा मैं भी खा लूँ, फिर उसके बाद लेटे बैठेंगे क्योंकि गर्मी इतनी लग रही है, पसीनों का बुरा हाल हुआ हुआ है। और पंखे के आगे मुसलसल बैठी हूँ लेकिन उसमें भी मेरा पसीना सूख ही नहीं रहा, इतना बुरा हशर हुआ हुआ है बुरा। बस अल्लाह पाक रहम फरमाए। तो बस अब खाना खाने लगे। मैंने हरी मिर्चें तल ली थी ज़ीरे वाली, नमक भर के, और ये दाल चावल बना लिए। भाई गर्मियों में तो इस तरह की चीज़ें सही लगती हैं। तो अभी हम खाना खा रहे हैं। तो भाई हमने खाना खा लिया है और फिर मैंने कहा आम भी खा लेती हूँ साथ साथ। तो मैंने आम खाया और मेरा एक दो आम से गुजारा नहीं होता। मैं तो चाहती हूँ मेरे सामने बहुत सारे आम आ जाए तो मैं जल्दी जल्दी आम खा जाऊँ। तो मैंने 3-4 आम खाए। आम खाने के बाद अच्छा खासा मेरा पेट भर गया था। मैंने कहा रात को खाने की गुंजाइश नहीं होगी, तो रात को मैं जब इनको आम काट के दूँगी तो फिर मैंने कहा तभी मैं बस आम खा लूँगी। चावल अब मेरा भी खाने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि चावल खाने से मुझे प्यास लगती रहेगी और ना मेरा साँस फूलता रहेगा, ये होगा। और अभी मेरा साँस तो मेरा फूलना शुरू हो गया है क्योंकि बैठे-बैठे भी मेरा साँस अजीब-सा होता रहता है। तो अब बस मुझे नींद आ रही है, नींद तो नहीं आ रही लेकिन मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो मैंने अपनी चारपाई पे बैठ गई हूँ। मैंने कहा अब लेटना है मुझे। तो ये ब्लॉग का एंड करो फिर, ताकि मैं सोने की तैयारी करूँगी। फिर मरियम जो है एडिटिंग जिसमें जो भी कुछ करना होगा वो करेंगे। उसके बाद मैं ना ये पंखा चलाऊँगी और लेट जाऊँगी। इससे थोड़ा सा माशाल्लाह बहुत अच्छा पंखा है, बहुत अच्छे से हवा दे देता है तो सुकून हो जाता है थोड़ा। लेकिन अब वो पंखे के बगैर गुजारा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो फिर अब हम जो है सोने की तैयारी करेंगे। बच्चे हैं सब ऊपर जाएंगे, अब्बा आ जाएंगे तो वो भी ऊपर जाके सोएंगे। और मैं नीचे कर रही हूँ अभी जोहा मेरे लिए पंखे के तार पर यहाँ पे बिछा रही है, तार वार लगाएगी। और फिर उसके बाद मेरा पंखा शुरू होगा चलना और फिर मैं सुकून से लेटूँगी। अभी तो नमाज़ भी पढ़नी है लेकिन नमाज़ पढ़ने की थोड़ी सी वो हो रही है, आलकस सी आ रही है। लेकिन कोशिश करूँगी नमाज़ पढ़ के सोऊं। और क्या करना था मुझे, मिट्टी लगानी थी, मुल्तानी मिट्टी लगानी थी, लेकिन बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि पसीना इतना आ रहा है कि वो बहती जाएगी। तो लगाना फजूल है मेरे ख्याल से। जब लाइट होगी तो फिर देखेंगे, फिर लगा लेंगे क्योंकि गर्मी दाने इतना हो रहा है, सारा माथा भरा हुआ है पूरा। तो बस ये कि कल इंशाल्लाह अगले ब्लॉग के साथ कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।